नमस्ते किसान भाइयों, मैं अनिल कुमार। अभी आपको पता है कि भारत भर में ठंडी या सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। और अभी हम जो फसल सीज़न में काम कर रहे हो, फसल सीज़न रबी का है। और रबी के जो कुछ फसलें हैं तो उनको ये सर्दी का मौसम अनुकूल ही होता है, मगर ठंडी का स्तर कभी एक मध्यम स्तर का होता है तो ये अनुकूल परिणाम देखने को मिलता है। मगर ठंडी का स्तर कभी अत्यधिक हो जाता है तो इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको पता है कि ठंडी का स्तर कभी अत्यधिक हो जाता है तो जो कुछ पौधे हैं, पौधों की कोशिकाएं हैं, उसके ऊपर असर दिखना शुरू हो जाता है और उसका दुष्परिणाम दिखने लगते हैं। उसकी वजह से जो कुछ चयापचय की क्रिया है पौधों की, वो धीमी होने लगती है। उसके साथ में जो कुछ फ्लावरिंग होता है, फ्रूट सेट होता है, तो उसके ऊपर भी दुष्परिणाम होता है। और कभी कभी कोहरा ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो फफूंदजन्य रोग है उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो सारी चीज़ें हम करते हैं, मगर फसलों की अंदरूनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमको काम करना चाहिए। कभी हम शुरुआत से ही फसलों को जो कुछ तीन न्यूट्रिएंट्स ये सर्दी के सीजन्स में हम देते हैं तो फसलों की अंदरूनी शक्ति बढ़कर जो कुछ हमारा होने वाला नुकसान है उसको कम करने में मदद कर सकती है। उसमें ये तीन न्यूट्रिएंट्स या पोषक द्रव्य हम उसको बोलते हैं, तो उसमें वो कौन से हैं? तो पहला पोषक द्रव्य है, वो महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है, उसमें है पोटैश। उसके बाद में जो आता है वो है फास्फोरस, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन अभी बाज़ार में बहुत सारे सिलिकॉन उपलब्ध होते हैं, मगर जो इंस्टेंट इम्पैक्ट दिखाता है, इफेक्ट दिखाता है, तो वो है ऑर्थोसिलिसिक एसिड फॉर्म होता है या बायो अवेलेबल सिलिका का फॉर्म होता है। वो कभी आप यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से आपको को नुकसान को कम करेगा। और जो कुछ ईल्ड है, वो जो कुछ ठंडी का, कोल्ड का या टेम्परेचर का जो कुछ इम्पैक्ट हो रहा है उसको कम करेगा और नेचुरल वे से आपकी फसलों की अंदरूनी शक्ति को इम्प्रूव करके आपका होने वाला नुकसान कम करेगा। धन्यवाद।